जय हिंद साथियों और राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। बात करेंगे हमारे पुलिस विभाग की आरटीआई में सबसे बड़ी गलती को लेकर, यानी कि एक तो भाई आपकी बात करेंगे किसको लेकर, आरटीआई में आपकी सबसे बड़ी गलती ये, एंड बात करेंगे आपकी वेटिंग के बारे में। एंड हमारे पास यानी कि आपके सामने हैं दो आरटीआई है एंड एक नई अपडेट है, वो भी बात करेंगे वेटिंग को लेकर भी। ओके, एंड आगे बढ़ते हुए साथियों, बिल्कुल इससे पहले सभी साथियों से कहेंगे हमारे पुलिस विभाग की आप इंतजार कर रहे हो वेटिंग को लेकर। बिल्कुल साथियों, आप इंतजार कर रहे हो वेटिंग लिस्ट को लेकर। किसको भाई? आप वेटिंग लिस्ट को इंतजार कर रहे हो। एंड आप सर आप तो बता ही नहीं रहे वेटिंग कब आई, कब तक आएगी। तो देखिए अभी तक देखिए, आज आपके सामने डेट है 14 फरवरी, ठीक है। आज 14 तारीख हो चुकी है। एंड 2-3 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद पूरी तरह से ट्रेनिंग है वो प्रारंभ हो जाएगी। ओके, एंड ट्रेनिंग के बाद उसके बाद ही आपकी वेटिंग की आने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, इस आरटीआई के बारे में बात करते हैं ताकि आप समझ सके कि आरटीआई में सबसे बड़ी गलती है वो किस प्रकार से हो रही है। साथियों को बोला भी था हमने, साथियों को आप सभी से रिक्वेस्ट भी की थी भी जो भी साथी आप आरटीआई लगा रहे हो तो आप अपनी जिस भी विभाग से, जिस भी आप यूनिट से आरटीआई लगा रहे हो वहाँ पर आप संपूर्ण कट ऑफ मांगना था। यानी कि आपको सभी कैटेगरी, यानी कि आपको सभी कैटेगरी है उन सभी की आपको क्या करनी थी, कट ऑफ मांगनी थी। क्योंकि अगर आप वैसे भी आप आरटीआई लगोगे तो आपको सभी की कट ऑफ मांगनी थी ताकि आपकी यूनिट का पूर्ण कट ऑफ है वो पता चल सके। एंड बाकी की जो भी जानकारी वो उस आरटीआई में आ जाती, ठीक है। तो बाकी वालों को तकलीफ नहीं पड़ती, आपके एक आरटीआई से भी काफ़ी साथियों की है वो समस्या हल हो जाती, ऑप्शनल कट ऑफ भी आ जाती, बढ़िया तरीके से सब कुछ जानकारी वो मिल जाती, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है जो साथी आरटीआई लगाते हैं फिर आपको रिप्लाई भी ढंग से नहीं मिलता है। देखिए ये आरटीआई है वो कहाँ की है ये भी आपको बता दूं पहले, ठीक है। आरटीआई है वो 5वीं बटालियन की, आरएसी जयपुर 5वीं बटालियन की है। एंड बात करेंगे आपका आरटीआई में क्या रिप्लाई आया, ये देखिए इन साथियों ने क्या पूछा था एंड रिप्लाई क्या आया। बिल्कुल साथी, इन्होंने पूछा था भाई मैंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, आवेदन के कुल प्राप्त नंबर, इनके आवेदन के कुल प्राप्त नंबर 119.75 रहे हैं। यानी कि आपके द्वारा सही गई इस कार्यालय की संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई नियमानुसार, जो इन्होंने केवल इतने पूछा है कि मेरे द्वारा यानी कि कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। इन्होंने अगर ये पूछ लिया होता भी मेरे द्वारा तो इतने अंक प्राप्त किए गए, मेरे द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए एंड मेरी यानी कि इस यूनिट की ऑल यानी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो क्या रही है, ओबीसी जनरल, एंड ये पूछ लिया होता तो बहुत बड़ी समस्या है वो इस यूनिट से हल हो जाती है। एक तो कट ऑफ वाली एंड आपकी वेटिंग को भी थोड़ा बहुत डाउट था वो भी आपका यानी कि हल हो जाता, ठीक है। इन्होंने ये थोड़ी बहुत यहाँ पे गलती, बाकी देखिए इन्होंने प्रतिलिपि वगैरह सब कुछ 5वीं बेल्ट के बारे में सब कुछ बात किया। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं नेक्स्ट आरटीआई की ओर, यानी कि ये दूसरी आरटीआई है। ओके, ये दोनों आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, टेलीग्राम में जुड़ जाना बढ़िया तरीके से, वहाँ पे हर अपडेट आपको मिलती रहती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपके लिए वापस चैनल बनाया है, ठीक है साथियों। एंड बात करेंगे ये है आपकी पॉलिसी, भाई पॉलिसी आरटीआई थी। एंड यहाँ पे बात करेंगे साथियों ने क्या क्या पॉइंट पूछे थे आपके सामने, देखिए काफ़ी पॉइंट पूछे लेकिन केवल जवाब मिला भी बढ़ती प्रक्रिया अधीन होने के कारण आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, ये भी इनको ये यानी कि जवाब दिया गया। यानी कि इन्हें पूछा गया सामान्य श्रेणी के अंतिम कट ऑफ, एसटी श्रेणी के अंतिम कट ऑफ, एंड मेरे द्वारा संपूर्ण परीक्षा में अर्जित किए गए अंक, एसटी श्रेणी के पास उम्मीदवार की कुल सूची मेरिट के हिसाब से वेटिंग लिस्ट में मेरा स्थान कितना है कि सही गई, यानी कि है कि सूचना सहाय जाने पर सही गई सूचना संस्था शाखा कार्यालय पुलिस अध्यक्ष जिला पालित से सही गई। जिन्हें देखो यहाँ पे एक अगर ये नहीं पूछा होता ना तो लगभग आपकी है वो वेटिंग के बारे में, देखो वेटिंग का ऑथेंटिक पुलिस जवाब नहीं देती कि आपके वेटिंग में कौन सा स्थान है, ये पुलिस विभाग आपको जवाब नहीं देगा। आपको आरटी में जो आपने पॉइंट पूछे वो बढ़िया थे लेकिन आपने वेटिंग का पॉइंट पूछा इसलिए आपको पूर्ण जवाब नहीं मिला है, वरना आपको जवाब मिल जाता। ओके, एंड इन्होंने यहाँ पे फिर यहाँ पर सही गई उपयुक्त वर्ण सूचना के संबंध में निम्न तथ्य अवगत करवाए गए हैं। ओके, इनको क्या अवगत कराए भाई, इनको निम्न तथ्य अवगत कराए गए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पर 2025 के प्रकृति उनके का सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के धारा 8 के उपबंधों के तहत सूचना दे नहीं है का तथ्य प्रभारी संस्था शाखा कार्यालय जिला पुलिस अध्यक्ष पाली द्वारा अवगत कराया गया, अतः आप उपयुक्त सूचना से सूचित रहे। यानी कि इनको अभी तो बोला अभी प्रक्रिया अधीन होने के कारण आपको है वो सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने एक तो वेटिंग में पूछा मेरा वेटिंग में कौन सा स्थान है, ये आपका पॉइंट वहाँ पे गलत रहा, इसलिए आपको यहाँ पे आरटीआई का सही जवाब नहीं मिला है। तो आप
आरटीआई वो सही ढंग से फिल करा करो ताकि बढ़िया तरीके से जवाब मिल सके। एंड बाकी आपने पॉइंट बढ़िया में लगी थी। ओके साथी, एंड अब बात करते हैं आगे की, जो वेटिंग में आपका एक डाउट रहता है साथियों, उस पर बात करते हैं भाई। ये आपके बजट में जो घोषणा है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि देखिए, अगर एक साल के अंदर अंदर कोई भी साथी अगर पुलिस विभाग में हो या अन्य विभाग में अगर कोई ज्वाइन करके छोड़ देता है और एक साल के अंदर अंदर उस पर क्या आती है, वेटिंग लिस्ट आती है। जो साथी बोल रहे हैं वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आती है, तो ये देखिए ऑफिशियल जानकारी है, वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आएगी। अब तो देखिए, राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं प्रत्येक सूची के अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अनियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्यकाल के पश्चात 1 वर्ष के अवधि में सेवा के प्रत्याग की मृत्यु, पद संयुक्त होने की स्थिति में इस पद के विरुद्ध वर्गाकर, यानी कि वर्गाकर प्रतीक्षा सूची, यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ आपको सामने, ये देखिए, यानी कि भाई प्रतीक्षा सूची के बारे में बोला गया है। ओके, क्या बोला गया, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को चयन किए जाने के संबंध में प्रावधान किया जाएंगे, बिल्कुल प्रावधान किया जाएगा। एंड ये बहुत बड़ी बात है भाई, गुड न्यूज़ रहेगी आपके लिए कि 1 साल के भीतर कोई भी अगर वापस पद छोड़ देता है तो उस सीट पर जो 2 गुना में साथी रहते हैं, जिनका 2 गुना में नंबर आता है, उनको फ़ायदा होगा भाई। ये फ़ायदा आपको होगा 2 गुना में, जिनकी फिर आएगी वेटिंग। ओके साथी, 1 साल तक भी आपकी वेटिंग में है वो सिलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी देखिए, आरटीआई के बारे में आपको जो जानकारी थी वो मैंने दे दी की है भाई, कि आपके द्वारा आरटीआई में कभी आप आरटीआई लगाते हो तो वहाँ पे काफ़ी मिस्टेक भी होती है। एंड साथियों का कमेंट भी रहते हैं, बाड़मेर की जो बटालियन है उसका भी, अमृताजी बटालियन है बाड़मेर में जो बटालियन है उसका भी पूछा गया था भाई, उसका कोई आरटीआई रिप्लाई, अगर साथियों आपके पास कोई आरटीआई है तो आप ज़रूर बताना। बाकी जो आरटीआई हमारे पास आती है उनका आपको सूचना दे दी जाती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आपसे यही कहेंगे लास्ट में कि बढ़िया तरीके से आरटीआई है वो फिल करना सही ढंग से। ओके, ठीक है साथियों, बढ़ते के चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी सूचना आएगी आरटीआई रिलेटेड, आपकी वेटिंग लिस्ट 16 तारीख के बाद ही कोई सूचना आएगी तो उसी के बाद आपको बता देंगे, जल्द से अपडेट भी कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बड़े तरीके से आगे की पढ़ाई जारी रखिएगा एंड बड़े तरीके से बुकों के साथ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।